नमस्कार, मैं हूं साकेत गोयल और ज्ञान के सफर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है एक ऐसा व्यक्तित्व जिनकी दूरदृष्टि सोच ने हजारों छात्र छात्राओं के भविष्य को संवारा है। इन छात्र छात्राओं ने अपने देश का ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाकर उनके परिवार का और भारत देश का नाम रोशन किया है। आज हमारे साथ हैं माधव विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजीव माथुर साहब। इनसे जानते हैं इनके जीवन और माधव विश्वविद्यालय की उपलब्धियों के बारे में। नमस्कार सर, आपका माधव विश्वविद्यालय में स्वागत है और हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सर, आपका शिक्षक से कुलपति बनने तक के सफर के बारे में हमें जानकारी दीजिए सर। साकेत जी, बहुत लंबा सफर है। अपनी क्वालिफिकेशंस के बाद में 2 दिसंबर 1991 को मैंने लाचू मेमोरियल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जोधपुर के अंदर एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया। 30 साल वहाँ की नौकरी के अंदर आई बिकेम असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर, देन डायरेक्टर एंड देन प्रिंसिपल। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो भी रोल हो सकता है, मैंने वो सारे रोल अदा किए हैं और बहुत अच्छे से किए हैं। लाचू कॉलेज के इन 30 सालों के अंदर हमने 3 बार नैक के 3 कॉन्जिक्यूटिव साइकिल में ए ग्रेड प्राप्त किया। यूजीसी से 2 बार कॉलेज विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस के 1.5 करोड़ के हमने फंड्स प्राप्त किए। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से स्टार कॉलेज का दर्जा प्राप्त किया और राजस्थान सरकार ने हमारे कॉलेज को मेरे नेतृत्व में मॉडल कॉलेज का दर्जा दिया। वहाँ के बाद में मैंने शिफ्ट किया एज हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन मोदी यूनिवर्सिटी लक्ष्मणगढ़। वहाँ मेरे टेन्योर के अंदर हमने नैक का इंस्पेक्शन कराया और A+ ग्रेड प्राप्त किया। मेरे ही टेन्योर के अंदर वहाँ के सारे डिपार्टमेंट्स को हमने 0 का दर्जा दिलाया। अब पिछले 1.5 साल से मैंने माधव यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया है। यहाँ हमने इस 1.5 साल में नैक पे काम किया और हमारा पीयर टीम विजिट हो चुका है और हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हमारी ग्रेड्स का। इस टेन्योर के अंदर मैंने अपना बीटेक, एमटेक, पीएचडी क्वालिफिकेशन प्राप्त किया। मैंने कुल 11 लोगों को पीएचडी करवाई। भारत सरकार की यूजीसी की कई सारी कमिटीज का मैं मेंबर हूँ, जो फ्रेश ऑटोनॉमस स्टेटस कॉलेजेस को देने के लिए होती है, जो एक्सटेंशन के लिए होती है, यूनिवर्सिटी कॉलेज विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस के लिए यूजीसी जिनको भी ग्रांट देती है, तो उसके अंदर मैं यूजीसी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ कुछ कॉलेजेस के अंदर कि उसको मॉनिटर करने के लिए। नैक की पीयर टीम के अंदर मैं विभिन्न राज्य के हिंदुस्तान के ऑलमोस्ट सभी राज्यों की यूनिवर्सिटीज जा चुका हूँ, कहीं चेयरमैन की हैसियत से तो कहीं मेंबर की हैसियत से। सो ये एक जीवन यात्रा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और अब माधव आ गए, यहाँ काम कर रहे हैं। सर, आपका जो 30 वर्ष का बड़ा कार्यकाल रहा है तो कई बार चुनौतियां भी आपके सामने आई होंगी। चुनौतियां इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द जॉब सर, क्योंकि जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में होते हो तो आपको बहुत सारे लोगों से बहुत सारा काम कराना पड़ता है। और आज इस समय में आप ये जानते हैं कि हर इंसान का इतना ज्यादा ईगो है कि उसके उस ईगो को शांत करते हुए उसको कभी बहला के कभी डांट के उनसे सबसे काम करवाना। सो बेसिकली इट इज द मैन मैनेजमेंट विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेशन। एक लीडर जो है उसको एक लीडर के रूप में बड़प्पन रखते हुए सबको साथ लेके चलना पड़ता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे हर जगह बहुत अच्छी टीम मिली। स्पेशली मैं बात करूंगा माधव यूनिवर्सिटी की। इस 1.5 साल के अंदर हमने जो नैक की तैयारी की है, पूरी विश्वविद्यालय ने एक होकर नैक की विजिट को फेस किया है। जिसको भी जो काम दिया गया उसने पूर्ण ईमानदारी से किया और सबका एक अच्छा पॉजिटिव सोच है, हम अच्छे से अच्छा ग्रेड लाना चाहते हैं। सर, माधव विश्वविद्यालय का देश भर में नाम है, बल्कि विदेशों में भी नाम है। यहाँ से विदेश से बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ आ रहे हैं। सर, माधव विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयों की तुलना में कितना अलग है? सर, ये आपने मेरा पसंद का क्वेश्चन पूछ लिया है, क्योंकि इसके बारे में बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहली बात यह है कि माधव यूनिवर्सिटी के अंदर डाइवर्सिफाइड फैकल्टीज हैं। हमारे पास में कुल 11 फैकल्टीज हैं। उस फैकल्टी के अंदर फैकल्टी ऑफ लॉ भी है, तो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भी है,
फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट भी है, फैकल्टी ऑफ होम्योपैथी भी है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस भी है, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर भी है, वी हैव गॉट फैकल्टी ऑफ फिजियोथेरेपी, वी हैव गॉट फैकल्टी ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज, वी हैव फैकल्टी ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी। सो आप देखिए इतने सारे डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट्स, इतने सारे डाइवर्सिफाइड कोर्सेज हम यहाँ पर रन कर रहे हैं, और ये सारे के सारे जो कोर्सेज हैं ये विभिन्न स्टेटरी बॉडीज से गवर्न होते हैं। हर साल इन स्टेटरी बॉडीज का हमारे यहाँ पर इंस्पेक्शन होता है, उनके जो भी मापदंड हैं, उनके जो भी बेंचमार्क हैं, उस पे वो हमें इवेलुएट करते हैं, और उस इवेल्युएशन के बेस पे वो हम अगले साल के हमारे को परमिशंस देते हैं। तो हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से है, चाहे वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से है, चाहे वो एनसीएच से है, हर कोर्स के लिए हर साल हमारा इंस्पेक्शन होता है। उस इंस्पेक्शन में उनके बेंचमार्क्स चेक किए जाते हैं और उसके हिसाब से अगले साल की परमिशंस दी जाती है। तो आप देखिए एक इंस्टीट्यूशन जिसके अंदर 8 डिफरेंट स्टेटरी बॉडीज हर साल इंस्पेक्शन करती है, तो वहां की क्वालिटी को चेक करने की मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत सरकार और राजस्थान सरकार की 8 विभिन्न टीमें 8 अलग अलग कोर्सेज के लिए 8 अलग अलग फैकल्टीज के इंस्पेक्शन पे हर साल आती है। तो मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत माधव यूनिवर्सिटी को नहीं है। तो सर, जो माधव विश्वविद्यालय के बच्चों का जो डेटा है या अन्य चीजें सब ऑनलाइन शायद मौजूद हैं, और देखिए सब हर साल 9 अक्टूबर को हम हमारा कन्वोकेशन कराते हैं। एवरी ईयर 9 अक्टूबर के दिन कन्वोकेशन होता है, और ये एक स्टैंडिंग रूल है मैनेजमेंट के कि कन्वोकेशन के पहले सारा डेटा नेट पे आना चाहिए, सारी पीएचडी शोधगंगा पे आनी चाहिए। सो कन्वोकेशन में डिग्री मिलने के पहले उस बच्चे का जो डेटा है वो पब्लिक हो जाता है। उस बच्चे का डेटा हमारे जो भारत सरकार के यूजीसी के एमएचआरडी के जो पोर्टल्स हैं उन पोर्टल्स के ऊपर आ जाता है। कोई देख सकता है, हर कोई देख सकता है, हर कोई देख सकता है, कंप्लीटली इन पब्लिक डोमेन, कंप्लीटली इन पब्लिक डोमेन। सर, आने वाले 10 वर्षों में आपका और विश्वविद्यालय का विजन क्या रहेगा सर? देखिए हम लोग जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं और हमने अपने विजन्स को बहुत ही प्रैक्टिकल बनाया है। सबसे पहला, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम नेक के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही नेक का रिजल्ट आ जाएगा हम उसके साथ में ही ऑनलाइन एजुकेशन के उसमें कदम रखेंगे। हम हमारी लैब्स और उनके बारे में, मीडिया लैब्स के बारे में हमारे जो मैप्स हैं वो हमने ऑलमोस्ट फ्रीज कर दिए हैं। तो जैसे ही हमें परमिशन मिल जाती है हम ऑनलाइन एजुकेशन शुरू करने वाले हैं। इसके साथ में हमारा पूरा टारगेट है कि अगले 2 साल के अंदर NIRF 1-100 के अंदर हम आ जाएं। एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया हम अगले 1 साल के अंदर चालू करने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं स्कूल ऑफ एटिकेट्स एंड फिनिशिंग स्किल्स। देखिए हमारे जो विद्यार्थी हैं वो ज्यादातर रूरल एरिया से हैं। आप जानते हैं ये जो सिरोही एरिया है ये रूरल और ट्राइबल है। तो इन बच्चों को एक स्टाइल सिखाने के लिए, इनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए, इनको एटिकेट सिखाने के लिए, क्योंकि आज एक बच्चा जो गरीब परिवार से है उसको नहीं पता कि चाकू छुरी से कैसे खाना खाया जाता है, परंतु ये भी आज के जमाने की एक रिक्वायरमेंट है। किस प्रकार से बैठना है, किस प्रकार से टाई लगानी है, ये हमारे बच्चे को इतना नहीं पता है, क्योंकि उसका परिवार का जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड के अंदर वो मुश्किल है। तो यहाँ ये जो स्कूल ऑफ एटिकेट्स एंड फिनिशिंग स्किल्स है ये हमारे इन बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए काम करेगी, और पूरे विश्वविद्यालय में जितने भी कोर्सेज के बच्चे हैं उन सब बच्चों की हफ्ते में एक क्लास उसकी अवश्य लगेगी, जिसके अंदर के उसको आके ये सारी चीजें सीखनी है। इसके अलावा हम जितने भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं हिंदुस्तान के, हम उनके साथ में फंक्शनल एमओयूज पे काम कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी यूनिवर्सिटी ने 6 गांवों को अडॉप्ट किया है। Yes. और इन 6 गांवों में जिस प्रकार का काम हमने किया है उसकी वजह से IIT जोधपुर ने हमारे विश्वविद्यालय को अपना नोडल इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर किया है फॉर दिस रीजन। यानी सिरोही और इसके आसपास के सभी एरियाज के अंदर जो भी काम होगा उसके लिए नोडल विल बी माधव यूनिवर्सिटी एंड इट हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय IIT जोधपुर। तो इसी प्रकार से हम एकेडमिक्स और सभी क्षेत्रों के अंदर भी हम चाहते हैं कि हमारे फंक्शनल एमओयूज हों, तो इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। सर, माधव विश्वविद्यालय समाज सेवा के क्षेत्र में भी लगातार कार्य कर रहा है। आपके नेतृत्व में मैंने कई जगह देखे कि स्वास्थ्य से संबंधित कैंप लगाए हैं, प्रशिक्षण केंद्र बिल्कुल बिल्कुल साहब, हम इसको
कहते हैं आउटरीच एक्टिविटीज। Yes. तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पिछले 5 साल में हमने 458 आउटरीच एक्टिविटीज की है, और हमारा कार्यक्षेत्र केवल वो 6 अडॉप्टेड पे नहीं अटका। हमने और भी दूसरे गांव जहां से कि लोगों ने हमें आके कहा कि साहब आप वहां पर मेडिकल कैंप कराइए, तो हमने नहीं कहा कि हमने 6 अडॉप्ट किए हम उन्हीं में कराएंगे। वी हैव गॉन बियॉन्ड दैट। सो अवेयरनेस प्रोग्राम्स, मेडिकल कैंप्स, प्लांटेशन, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, क्योंकि इसका कारण है कि हमारे पास में एग्रीकल्चर फैकल्टी है। सो हम जो भी इस क्षेत्र के किसान भाई हैं उनसे बात करते हैं, उनको हम गाइड करते हैं कि किस प्रकार से उनको कार्य करना चाहिए, ताकि जो भी नई तकनीक है उस पर ये लोग काम कर सकें। पर्यावरण के क्षेत्र में भी माधव विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है। सर, मैं मुझे शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि नॉट ओनली पर्यावरण, यूनाइटेड नेशन ने कुल 17 एसडीजीज दे रखे हैं। एसडीजीज होता है सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल, जो सबको पता है, और यूनाइटेड नेशन ने इन 17 को एनलिस्ट कर रखा है। हमने यहाँ पर एक MCSD के नाम से सेंटर, माधव सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट बना रखा है, और इसके अंदर हम 17 में से 9 एसडीजीज को कवर कर रहे हैं। और हर एक एसडीजी के अंदर हम, आप ये समझ लीजिए 50+ एक्टिविटीज हर एक के अंदर पिछले 5 साल में हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि इस एसडीजीज के अंदर आपकी नो हंगर, एजुकेशन, एनवायरमेंट, सब चीज इसके अंदर आती है, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर। यानी बिखरा हुआ नहीं है सब। जैसे मैंने कहा 458 में क्या कैसे, जी नहीं, 458 का सारा काम जो है इन एक्टिविटीज का इन 9 एसडीजीज की टर्म्स में आता है। सर, एक अंतिम सवाल, आप माधव विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं और अन्य विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को आपकी और विश्वविद्यालय की ओर से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सभी विद्यार्थियों को ये मैसेज देना चाहूंगा कि इस जीवन में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। हर छोटी से छोटी चीज के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। हर जगह खुद की जगह बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो आप सभी लोग जीवन में शॉर्टकट ना लो, लॉन्ग कट लीजिए, क्योंकि लॉन्ग कट जो है वो परमानेंट होगा। और एक अन्य मैसेज जो है वो है कि आप सभी लोगों को अपनी पढ़ाई को टॉप प्रायोरिटी पे लेना चाहिए, क्योंकि यही समय है मेहनत करने का। जिसने अभी मेहनत की वो, नॉट ओनली वो और उसका परिवार अगले 50 साल तक सुखी रहेगा। उसके माता पिता, उसके बच्चे, उसकी पत्नी, उसके पति, जो भी हैं सभी लोग सुखी रहेंगे। और जिन्होंने अभी इस समय को सीरियसली नहीं लिया, वो पूरे बची हुई जिंदगी संघर्ष करते रहेंगे। सो मैं सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब नियमित रूप से अपनी कक्षाएं अटेंड करें और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान करते हुए अच्छे परिणाम लाएं और अच्छी जॉब ज्वाइन करें। और अब आज के दौर के अंदर ये कहूंगा कि जॉब से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टार्टअप, इनोवेशन, इंक्यूबेशन। इसके ऊपर आप काम कीजिए, क्योंकि इसका कारण है एक आइडिया नॉट ओनली आपकी, सबकी जिंदगी बदल देता है। और मैं अंत में ये बात बताना चाहूंगा कि माधव यूनिवर्सिटी के अंदर इनोवेशन और इंक्यूबेशन की हाईएस्ट प्रायोरिटी है। हमारे यहाँ पर एक इंक्यूबेशन सेंटर है जहाँ पे कि हमने 12 स्टार्टअप्स को स्पॉन्सर किया है, उनको शेप दी है। इसके अलावा हम प्रायोरिटी देते हैं पेटेंट्स की। हमारे यहाँ पर एक अलग से IPR सेल है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सेल, जहाँ पर 72 पेटेंट्स ऑलरेडी पब्लिश और ग्रांट हो चुके हैं। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज वी हैव गॉट अ हर्बल गार्डन। हर्बल गार्डन के अंदर जो भी अपनी स्पीसीज हैं जो मेडिसिनल के लिए यूज आ सकती है, उस तरह की स्पीसीज को हम वहां पे ग्रो करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं। और अंत में सबसे इंपॉर्टेंट है IKS सेल, दैट इज इंडियन नॉलेज सिस्टम सेल, जो कि हमारे भारत सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है, जिसमें जो भी हमारी प्राचीन पद्धतियां हैं, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में ले लें, चाहे आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ले लें, उन सभी को पढ़कर, उनकी रिसर्च करके और उनके वीडियोस हम हमारे इस IKS सेल में बनाते हैं। इस प्रकार की और भी बहुत सारी बातें हैं जो साकेत जी मैं आपसे करना चाहूंगा, पर हम सीजन 2 में करेंगे। आज हम यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
तो ये थे हमारे साथ माधव विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजीव माथुर साहब। इन्होंने बताया कि इन्होंने केवल छात्रों के शिक्षा को लेकर ही नहीं बल्कि उनके सर्वांगीण विकास को लेकर हमेशा से कार्य किए हैं।